हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ सॉरी। जिसका टॉपिक है उनके दिल के छुपे हुए राज क्या हैं। उनके दिल में ऐसे कौन से राज हैं, कौन सी बातें उन्होंने छिपा रखी हैं जो उन्होंने आपसे भी शेयर नहीं की हैं। उन्होंने इवन किसी से भी शेयर नहीं की, किसी को भी नहीं बताया कि उनके दिल में आखिर क्या छुपा हुआ है, क्या चल रहा है। वो रीडिंग में हम जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम चार्ज करेंगे वाटर को, क्लेंस करेंगे आसपास के वातावरण को। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ चार्ज करें वाटर को, प्लीज़ चार्ज करें, प्लीज़ बताएं हमें, एक्यूरेट रीडिंग दें, एक्यूरेट जानकारी दें। हमारे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, उनके लिए प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। कभी खुशी और कभी गम, जो उनकी सिचुएशन है वो ऐसी है। कभी उनको खुशी होती है और कभी गम होता है। कभी ऐसा लगता है उनको कि उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, और कभी उनको लगता है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ। फ्लक्चुएट हो रही है एनर्जी उनकी। एनर्जी में भी अप्स एंड डाउन्स हैं। किसी की बातें हैं जो उनको चुभ रही हैं। कोई तो है उनके आसपास जो उनको बहुत बहुत टॉर्चर कर रहा है। और वो इस टॉर्चर को अपनी लाइफ से ख़त्म करना चाहते हैं। ये चल रहा है उनके दिमाग में, उनके दिल में। चाहे वो उनकी फैमिली हो, चाहे वो उनकी कोई पार्टनर हो, चाहे उनकी वाइफ हो, या फादर हो, या मदर हो, कोई भी हो। सॉरी डियर फ्रेंड्स, आज गला थोड़ा सा मेरा ख़राब है। अपने बचपन की मेमोरीज़ में जाने का प्रयास करते हैं, और बचपन की मेमोरीज़ में जाते हैं, खुश रहते हैं। उनको लगता है कि तब के दिन बहुत अच्छे थे, जब किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी लाइफ में। ना कमाने का था कि जॉब करना है, पैसा कमाना है, लाइफ को स्टेबल बनाना है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, निश्चिंतता थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए हैं, परेशानियों ने उनको घेरा है। यहाँ पर ऐसी भी वाइब्स आ रही हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर्स की मैरिज उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की गई है, लेकिन उस पार्टनर से, जो उनका मैरिज पार्टनर है जिससे उनकी शादी हुई है, उससे उनकी बॉन्डिंग नहीं है अच्छी, और जिसकी वजह से दोनों में अक्सर कलह होता है। और इस चीज़ का वो कहीं ना कहीं दोष अपने पेरेंट्स को देते हैं, क्योंकि उनकी मना करने के बावजूद उनके घर वालों ने उनकी शादी की, सिर्फ अपने रुतबे और समाज के दिखावे के लिए। और वो इस चीज़ को, जो भी आपके पर्सन हैं, वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, एनर्जीज़ की बात है डियर फ्रेंड्स, तो वो काफ़ी दुखी हैं। वो ये चाहते हैं कि जैसे उनकी लाइफ ख़राब हुई है वैसे किसी और की ना हो। हर व्यक्ति अपनी पसंद का पार्टनर चुने, उसके साथ बात करे, टाइम स्पेंड करे, उसको समझे, उसके बाद दोनों
शादी के बंधन में बंधें। वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। उनकी जो छुपी ही हुई दिल की जो डिज़ायर है, जो छुपी है कहीं अंदर, वो ये है कि वो आपके साथ फैमिली चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से थर्ड पार्टी से उनका पीछा छूट जाए, वो उनकी लाइफ से निकल जाए और उसके बाद वो आपसे शादी करें। कभी कभी सोचते हैं कि समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनके बिजनेस, उनका काम छूट जाएगा, लेकिन इसके लिए वो एग्री हैं। वो सोचते हैं कि आप दोनों मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर लेंगे जो आपकी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करेगा, आप दोनों अच्छे से रह पाएंगे। उनकी मदर के साथ उनके बहुत इशू रहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। उनको ये फीलिंग आती कभी कभी कि शायद उनके बैड कर्मास थे पास्ट लाइफ में, उन्होंने शायद किसी को इतना हर्ट किया था जिसकी वजह से उनको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। उनको अक्सर दूसरों के पेरेंट्स को देखकर ये फील होता है, क्या सच में मेरे जैसे ही सबके पेरेंट्स होते हैं या मेरे कुछ बैड कर्मा थे। आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ये सोच लेते हैं कि मैं जब तक स्टेबल ना हो जाऊं तब तक उससे बात करना बेकार है, क्योंकि शायद आप उनसे कमिटमेंट चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक स्टेप आगे लिया जाए और वो शायद अभी इतना स्टेबल नहीं हो पाए हैं, इसलिए कांटेक्ट करने से कतराते हैं। उनको लगता है कि कुछ मेरे पास ऐसा सॉलिड हो जिसको लेकर मैं उसके पास जाऊं तो वो हैप्पी हो, खुश हो, क्योंकि वो आपको खुश ही देखना चाहते हैं। यहाँ पर लव वाइब्रेशंस बहुत हैं आपके लिए। ड्रीम देखते हैं, सोचते हैं कि आपके साथ समय गुजारेंगे, आपको एंजल की तरह से रखेंगे, आपके लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। लाइक प्रिंसेस रखना चाहते हैं आपको, जैसे प्रिंसेस रहती हैं। लेकिन अभी परेशानियों में बहुत हैं, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन ये परेशानियां भी जल्द ही ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। और ईश्वर कभी अपने बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, सिर्फ उनके जो बैड कर्मा हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। जैसे ही वो ख़त्म होंगे, लाइफ में पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी। बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं, बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं, बहुत सोच समझ कर दूसरों से बोलते हैं। उनको लगता है कि कहीं किसी का दिल ना दुखे, किसी के बारे में कोई अपशब्द ना बोल दूं, क्योंकि कर्मा को लेकर इनके मन में इतना डर बैठ गया है कि वो चाहते हैं कि बस अब नहीं, अब इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं करूँगा या करूँगी जो आगे वाली लाइफ स्पॉइल हो। गॉड पर ट्रस्ट हो गया है बहुत। उनको पता है कि हर चीज़ डिवाइन के अनुसार होती है। इंसान कितना भी सोचे अपने लिए, कुछ भी सोचे, इवन वो ये सोचते हैं कि रात को भी जो सोचकर सोते हैं मॉर्निंग में कि ऐसा करेंगे, वो भी नहीं हो पाता है। तो सब कुछ गॉड की ही मर्ज़ी से हो रहा है। और उनको भी ये लगता है कि आपसे मिलना उनका गॉड की मर्ज़ी थी, डिवाइन की मर्ज़ी थी, क्योंकि मिलना तो कई लोगों से हुआ, लेकिन जैसे आपसे मिले और मिलने के बाद आपको भूल नहीं पाए, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। लोग मिले जीवन के रास्ते में, जीवन बढ़ता गया और लोगों से मिलने के बाद छूटते गए लोग, लेकिन जो आपसे मिले हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि आप बस आप ही हो उनके लिए, जो भी हो।
हाल ही में उनके घर में काफ़ी कुछ बवाल हुआ है, और बवाल होने के बाद शायद उन्होंने घर भी छोड़ा है 1-2 दिन के लिए, लेकिन फिर से मदर के कहने पर वापस आए हैं। और कुछ लोगों के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए जो मैरिड होने के बाद रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये निकल कर आ रहा है कि उनकी जो लाइफ पार्टनर है वो उनको बहुत टॉर्चर करती है, बहुत पैनिक कंडीशन में है वो अभी, और इस वजह से आपसे शायद कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उलझे हुए हैं घर की परेशानियों में। इतना ज़्यादा दुखी किया जा रहा है कि सोच ही नहीं पाते कि आपको कांटेक्ट करें। हर रात सोने से पहले दिमाग में उधेड़-बुन बहुत चलती है, चीज़ों को कैसे करना है, कैसे सेटलमेंट बैठाना है, कैसे आप तक खबर पहुंचानी है, कैसे आपको समझाना है, कैसे आपको सिचुएशन बतानी है, वो उनको रास्ता नहीं समझ में आता। काफ़ी उधेड़-बुन करते हैं लेकिन नहीं समझ आता। बहुत से लोगों का यहाँ पर नो कांटेक्ट दिख रहा है। हो सकता है कि आपने एक दूसरे को कांटेक्ट जोन से बाहर किया हुआ है। हो सकता है कि फ्रेंड्स के थ्रू आप लोगों को जानकारी मिल रही है एक दूसरे के बारे में, लेकिन आप लोग सीधे सीधे कांटेक्ट में नहीं हैं। कभी कभी सोचते हैं मंदिर में जाके भगवान के सामने 7 फेरे ले लूं और अभी फैमिली को ना बताऊं, कुछ समय बाद बताऊं, ऐसी उनकी थिंकिंग है। लेकिन फिर सोचते हैं कि अगर शादी कर भी ली और उसके बाद अगर फैमिली के सामने आप उनसे लड़े तो फैमिली उनकी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि मैंने तो मना किया था इस लड़की से शादी करने को, मेरी सुनता कौन है, अब फेस करो। तो दोनों ही तरह की दुविधाएं हैं मन में उनकी, दोनों ही बातें सोच रहे हैं, थोड़ा और वक्त ले रहे हैं और वक्त आपको भी देना चाहते हैं। सोचते हैं कि जो सेपरेशन है हो सकता है कि उससे आप लोग और स्ट्रांग बने, आपके अंदर के जो निगेटिव थॉट्स हैं एक दूसरे के प्रति वो ख़त्म हो जाएं। हो सकता है कभी कभी आपको लगता हो जब आप कॉल करते हो उनका फ़ोन बिज़ी रहता हो तो आपको लगता हो कि वो किसी लड़की से बात कर रहे हैं, आप उन पर डाउट करते हो और वो आपको हमेशा क्लैरिफिकेशन देते हो। इस चीज़ को लेकर भी उनको बहुत डर है। वो सोचते हैं आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि मैं अगर अपने किसी दोस्त से बिज़ी रहूँगा बात करने में तो वो फिर से यही कहेगी कि तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो। वो खुद पे वर्क कर रहे हैं, खुद पे वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, और वो यही चाहते भी हैं कि आप भी अपने फाइनेंसेस पे वर्क करो। आपको भी वो चाहते हैं कि आप भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, जिससे वो अगर समाज के विरुद्ध कोई डिसीजन लेते हैं या अपनी फैमिली के अगेंस्ट कोई डिसीजन लेते हैं तो कम से कम आप दोनों इतने स्टेबल हो अपनी अपनी जगह पर कि आपको जीवन की जो मूलभूत सुविधाएं हैं कम से कम वो मिलती रहें और जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से आगे चलती रहे। उनका ये सोचना है कि अगर अंडरस्टैंडिंग रहेगी आप दोनों में तो लाइफ बहुत बेटर जाने वाली है। उनको सिर्फ सुकून चाहिए जीवन में, बहुत बहुत सारा प्यार चाहिए। वो चाहते हैं कि आप मैरिज के बाद उनको बच्चों की तरह से पैम्पर करो, क्योंकि हो सकता है कि उनके कुछ चाइल्ड इश्यूज़ रहे हों, कुछ चाइल्ड ट्रॉमास रहे हों, बचपन में उनको उतना प्यार ना मिला हो, उतना सपोर्ट ना मिला हो फैमिली का,
हमेशा डांट फटकार मिली हो, छोटी मोटी चीज़ों के लिए बार बार उनको बेइज्जत किया गया हो, तो वो सब कहीं ना कहीं पेन है उनके मन में कहीं छुपा हुआ है अनकॉन्शियस माइंड में, और वो रह रह कर बाहर आता है। उनको ये लगता है कि आफ्टर मैरिज आप बिल्कुल उन्हें बच्चों की तरह पैम्पर करें, लेकिन ये तभी होगा जब शायद वो आपसे दूर रहेंगे, आप उनके प्यार को समझेंगी, आप उनके लिए क्रेविंग करेंगी। और उसके बाद कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ बहुत मुश्किलों से मिलती है तो उसके मिलने का मज़ा ही बहुत अलग होता है। तो यही सोचते हैं, हालांकि आपको स्टॉक करते हैं, हर जगह स्टॉक करते हैं। हो सकता है कि गली मोहल्ले में निकलते हुए आप पे नज़र रखते हों, कभी आते हों और आपको पता भी ना चलता हो, कभी कभी सोशल मीडिया पर, आपके व्हाट्सएप में या आपके फेसबुक में, कहीं ना कहीं से इंस्टाग्राम पे वो आपको स्टॉक ज़रूर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में भी चल क्या रहा है, क्या कर रहे हैं आप, कहाँ बिज़ी हैं, किन बातों में, किन चीज़ों में। आपके लिए गॉड से प्रे करते हैं कि आप खुश रहें, क्योंकि अपने आप को इम्प्रूव करने के बाद वो आएंगे आपके पास। और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी राह में वो है फाइनेंशियल क्राइसिस, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो। और इन प्रॉब्लम से निकलने के बाद वो आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, पूरे दिल से करेंगे, और उस वक्त आप दोनों का बहुत बहुत अच्छा समय गुजरेगा। ये उनकी दिल की छुपी हुई भावनाएं हैं, ये उनके दिल के छुपे हुए भेद हैं जो किसी को नहीं पता, जो नहीं जानता कोई भी सिवाय गॉड के। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, पसंद आए डियर फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया मुझे, इस रीडिंग को देखा। एंड डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्किप करके देखने से बहुत सी बातें उसमें निकल जाती हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि रीडिंग को पॉज करके देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये दो फेस दिख रहे होंगे, ये फेस क्या कर रहे हैं वो भी आपको आई थिंक दिख रहा होगा। देखिए, ये दो फेस दिख रहे हैं, मेल और फीमेल का फेस है ये, आई थिंक आपको दिखाई देगा। तो यूनियन तो आपका होगा, बहुत जल्द होगा, और मेरी बेस्ट विशेस है आप सभी के लिए। आपने अपना कीमती समय दिया मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।